नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डिजिटल पेरेंटिंग, बच्चों की स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन सुरक्षा कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित, जिम्मेदार और समझदार बनाना है, न कि उन्हें रोकना है। यह सिर्फ मोबाइल कम चलाओ कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को यह सिखाना है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे करें। इसके लिए सबसे पहला है कि डिजिटल सीमाएं तय करें, डिजिटल बाउंड्रीज तय करें। आज 2026 में बच्चों की दुनिया मोबाइल, टैबलेट और एआई बेस्ड एप्लीकेशन से भरी हुई है। अब पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ निगरानी, कंट्रोल करना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन है। पहले माता पिता बच्चों को रोकते थे, इतना मोबाइल मत चलाओ, इतना टीवी मत देखो। अब जरूरत है सहयोगी मेंटरशिप की, यानी बच्चों के साथ मिलकर डिजिटल दुनिया को समझना और उनको समझाना। जैसे बच्चों को बताइए कि सोशल मीडिया पर क्या साझा करना सुरक्षित है और क्या नहीं। पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, इससे क्या क्या नुकसान होता है यह बच्चों को बताएं। यह आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा। पहले आपको सीखना है कि डिजिटल दुनिया के बारे में आपको जब पता करना है। आज के बच्चे आजकल माँ बाप से ज्यादा जानते हैं। माँ बाप कम जानते हैं, बच्चे ज्यादा जानते हैं। तो पहले आपको सीखना है, आपको जानना है, उसके बाद आप इस पर एक बाउंड्रीज, एक लिमिट सेट कीजिए। दूसरा आता है स्क्रीन टाइम का मैनेजमेंट। स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करें। बच्चों को पूरी तरह मोबाइल से दूर रखना अब संभव नहीं है, लेकिन संतुलन बनाना जरूरी है। दिन में पढ़ाई, खेल और आराम के बीच स्क्रीन टाइम को कैसे बांटना है, ये आगे हम चलकर सीखेंगे। नो स्क्रीन जोन टाइम सेट करें। जैसे भोजन के समय या सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल देखना बंद करें। नो स्क्रीन जोन तय करें। बच्चों को बताएं कि स्क्रीन टाइम सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सीखने का माध्यम भी हो सकता है। जैसे एजुकेशनल एप्स, डॉक्यूमेंट्री या क्रिएटिव गेम्स का उपयोग करना ज्यादा बेटर है। तीसरा आता है ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन सेफ्टी। आज 2026 में इंटरनेट पर एआई आधारित एल्गोरिथम बच्चों को पसंद को प्रभावित करते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल अपनाएं। बच्चों को सिखाएं कि किसी अनजान व्यक्ति से चैट ना करें। जैसे पासवर्ड या प्राइवेसी सेटिंग को समझाएं, बताएं। पासवर्ड और प्राइवेसी सेटिंग को समझाएं। साइबर बुलिंग या गलत कंटेंट देखने पर तुरंत बताने की आदत डालें, डांटने और मारने की जगह। माता पिता खुद भी बच्चों के साथ समय समय पर ऑनलाइन गतिविधियों को देखें, वॉच करें, निगरानी करें कि बच्चा क्या देख रहा है, किस तरह से देख रहा है, क्या कंटेंट उस पर आते हैं। उन्हें डांटे नहीं। उसके बाद चौथी आती है भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी। डिजिटल दुनिया में बच्चे कभी कभी अकेलापन या तुलना का दबाव महसूस करते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे से खुलकर बात करें। तुम्हें कैसा लगता है जब कोई पोस्ट पर कम लाइक करता है, जैसे सवाल पूछे। यह वीडियो देखकर कैसा लगा, ये सब पूछे। बच्चों को यह एहसास दिलाए कि उनकी कीमत लाइक्स या फॉलोअर्स से नहीं, बल्कि उनके व्यापार और मूल्यों से तय होती है, लाइक्स से नहीं। 5वां नंबर, टेक्नोलॉजी और सीख, टेक्नोलॉजी एज ए लर्निंग। अगर सही दिशा दी जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सीखने का साधन बन सकते हैं। बच्चों को कोडिंग, डिजाइन या भाषा सीखने के लिए
भाषा सीखने वाले ऐप्स से जोड़ें। उन्हें सिखाएं कि इंटरनेट पर जानकारी कैसे जांची जाती है, कैसी वेरीफाई होती है। हर चीज सच नहीं होती है। इस तरह ऑनलाइन जोखिम को सीखने के अवसर में बदला जा सकता है। आप उनको बदल सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि डिजिटल पेरेंटिंग का लक्ष्य बच्चों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। जब माता-पिता निगरानी से मार्गदर्शन की ओर बढ़ते हैं, तो डिजिटल दुनिया में बच्चों के लिए डर नहीं, बल्कि विकास का माध्यम बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बच्चों को प्यार दीजिए और अच्छे संस्कार दीजिए। नमस्कार।